हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो एक बहुत ही अच्छा रिएक्ट ऐप हम लोग डेवलप कर रहे हैं क्विज का। और उस रिएक्ट ऐप के दो पार्ट हमने ऑलरेडी देखा। चूंकि क्विज ऐप बहुत ही अच्छी है और डिमांडेबल ऐप है, तो उसके दोनों पार्टों को हम लोगों ने अच्छा से कलेक्ट कर लिया है, कैसे है कैसे नहीं है। जो प्रॉब्लम आ रही थी लास्ट टाइम हमारे इस ऐप में, उसको आज रिजॉल्व करेंगे। मतलब पार्ट 3 हम इसको लेकर आए। 3 पार्टों में इसलिए लिया ताकि हमारे पास जो बिगिनर्स भी हो, जो समझने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो उनके लिए बहुत लंबा ना लगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 घंटे 2.5 घंटे के वीडियोस का लेंथ देख करके छोड़ देते भैया प्रोजेक्ट है। तो पार्ट वाइज करने के इवन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कंपोनेंट वाइज जानते हो रिएक्ट को, बेसिकली आपने कभी वर्क किया हो, तो आप इसको कंपोनेंट वाइज तोड़ करके उसमें वर्क करने का प्रयास करें। अब हम आपके सामने उसके आगे के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो पिछली बार प्रॉब्लम क्या हुआ था कि हमारा ये सब कुछ तो सिस्टम बन गया था कि हमारा क्वेश्चंस चेंज हो रहा है। मतलब हमारे रिएक्ट ऐप में हम अगर नेक्स्ट पर जा रहे हैं, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, बट किसी पल हम अगर किसी चीज को सेलेक्ट कर दें एंड फिर उसके बाद हम जाए, तो हम क्या कर पा रहे थे कि वो सेलेक्टेड पार्ट जो ऑप्शन ए था या बी था, जो भी सेलेक्ट हो गया था ना, वो कंटिन्यू हो गया था और वो इसी स्टेट में दिख रहा था। इवन अगली क्वेश्चन पर वो नया चीज को सिलेक्ट करने का परमिशन भी नहीं दे रहा। आज हम इन दोनों बग्स को फिक्स करेंगे एक एक करके, लॉजिकली सोच करके कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम पहले बग्स को फिक्स करते हैं, जिसमें यह है कि आखिर हम किसी चीज को जब हम एक बार सेलेक्ट किए तो वो कंटिन्यू क्यों हो गया, अगली बार सिलेक्शन क्यों। तो देखा जाए कोड को हमारे, हम अपने कोड्स पर देखें कि इवेंट जब ट्रिगर होता था ऑन क्लिक से, तो ट्रिगर्ड इवेंट के लिए वो चेक आंसर पर जाता था आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, चेक आंसर पर पहुंचा। चेक आंसर पर उसने लॉग के कंडीशन को देखा कि अगर ये फॉल्स है तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि ऑप्शंस के ट्रिगर को आंसर से कंपेयर करेंगे, और आंसर में अगर करेक्ट है तो हम उसे करेक्ट के क्लास में डाल देंगे। अगर रॉन्ग है तो मतलब अगर मैच नहीं किया तो हम उसे रॉन्ग के क्लास में डालेंगे, और इसी के हिसाब से रॉन्ग के क्लास और करेक्ट के क्लास के जो भी सीएसएस थे वो वर्क किए। प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लॉग का जब ये स्टेटमेंट किसी क्वेश्चन में चला दिए, तो सेटर फंक्शन जो लॉग का है, स्टेट फंक्शन हमने यूज किया है, वो लॉग के अब इसके वैल्यूज को फॉल्स से बदल करके ट्रू कर दिया। और वो ट्रू इसलिए किए थे ताकि कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट न करे। लेकिन अभी क्या कि जब क्वेश्चन चेंज हो तो फिर से कोई क्लिक करे तो इस जोन में तभी आएगा जब हमारा लॉग जो वैल्यूज है उसकी वैल्यूज फिर से फॉल्स हो। अगर फॉल्स नहीं है तो वो इस चेक आंसर को रन ही नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि जब क्वेश्चन चेंज किए तो हमें लॉग को फॉल्स पे फिर से सेट करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्वेश्चन चेंज करने के लिए जो हम इंडेक्स को यूज कर रहे हैं, ये चेंज क्वेश्चंस का कॉलबैक है, इसमें इंडेक्स के सेटर फाइल तो हमने यूज किया है सेट इंडेक्स, जो कि प्रीवियस वैल्यूज +1 हो। साथ साथ ये एक और को सेट करे, वो क्या करे, सेट लॉग, और सेट लॉग की वैल्यूज को ये फिर से फॉल्स पर सेट कर दे। अगर ये सेट वैल्यूज को फॉल्स पर सेट कर देगा तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास लॉग वैल्यूज फॉल्स हो गया, मतलब कि अब आंसर चेक करने के लिए रेडी है। चलो हम चेक करते हैं कि ये चीज सही सही गया कि नहीं, सॉल्व हुआ कि नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट हुआ, पहले वाला ऑप्शन अभी भी कैरी हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स क्या लेने के लिए तैयार, हाँ लेने के लिए तैयार है, और एक से ज्यादा नहीं ले रहा क्योंकि ये फिर से लॉक का ऑप्शन ट्रू हो चुका है। बट प्रीवियस वाला जो कॉल था वो अभी नहीं बदला है, मतलब वो भी कैरी हो रहा है और एक नया ऑप्शन चुनने का होगा। मतलब एक प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट कर दिया कि अगले सवाल में हम किसी से ऑप्शन को सिलेक्ट करें, वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन पिछले ऑप्शन का रिस्पॉन्स वो कैरी हो रहा, उसे नहीं सॉल्व किया। अब इसे सॉल्व करते हैं। पिछली बार ऑप्शंस पे सेलेक्ट किया गया एलिमेंट वो कैरी हो रहा है। इसका मतलब पिछली बार जब ऑप्शन को सेलेक्ट किए थे, जो ऑप्शन था 1 2 3 4, वो किसी क्लास में जाकर फॉल हो गया था, मतलब वो कैप्चर हो गया था किसी क्लास में। क्योंकि आप कोड को अगर गौर करें तो आप क्या कर रहे थे, चेक एलिमेंट के अंदर में, चेक आंसर के अंदर किसी भी ट्रिगर्ड को, ट्रिगर टारगेट जो था अपना, वो क्या तो क्लास लिस्ट करेक्ट में फॉल कर रहा था या क्लास लिस्ट रॉन्ग में चला। और एक बार वो क्लास लिस्ट में चला गया तो उसके लिए आप कह सकते हो कि उस पर जो भी अप्लाइड सीएसएस था ऑब्वियस है कि वो कंटिन्यू होगा। अब है क्या कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट क्वेश्चन जाए तो उसका ये क्लास जो प्री डिफाइंड हो गया, क्योंकि अगले क्वेश्चन के लिए वो प्री डिफाइंड क्लास है, वो क्लास से वो हट जाना चाहिए। इसका मतलब कि जो आपका लिंक एलिमेंट है उसका क्लास ही गायब हो जाना चाहिए, वो नल होना चाहिए। मतलब उसके क्लास या तो रॉन्ग हो चाहे करेक्ट हो, उसे निकाल दो उसकी क्लास से। देखो कैसे निकालते हैं।
हम चेंज क्वेश्चन जब करें तो हमें एक और घटना चाहिए, वो घटना ये चाहिए कि इसे क्लास से निकाले। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करें कॉन्स्ट ऑप्शंस, और इस ऑप्शंस को कर रहे क्या कि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट पर, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट पर हम एक क्वेरीज रन कर देते, सपोज डॉक्यूमेंट पर क्वेरीज सेलेक्टर ऑल, ठीक है ना, इस डॉक्यूमेंट पर जो भी एलाई एलिमेंट है उन सभी को हम ऑप्शंस को दे दिए। मतलब ऑप्शंस नाम का एक वेरिएबल है जो इस हमारे डॉक्यूमेंट का, फिलहाल ये डॉक्यूमेंट की जो फाइल बना रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट पर एलाई से बना हुआ जो भी है उन सबको कैप्चर कर लिया, कंट्रोल किया, ठीक है। अब इनका हमें क्लास हटाना है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस ऑप्शंस को अगले राउंड में हम ये देखते हैं ऑप्शंस डॉट फॉर ईच। हम ईच के लिए क्या करना चाहते हैं, फॉर ईच जो इसके एलिमेंट है, मतलब सारे एलिमेंट जो एलाई है वो एलाई कुछ इस प्रकार से बदल जाना चाहिए। एलाई जो है अब क्या होना चाहिए, तो एलाई अपना एलाई क्लास लिस्ट में जो पड़ा होगा, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, अपने क्लास को रिमूव कर देना चाहिए। तो क्या रिमूव करेगा, अगर वो करेक्ट क्लास में है तो वो अपनी करेक्ट क्लास रिमूव कर दे, या फिर अगर वो रॉन्ग क्लास में है तो वो अपनी रॉन्ग क्लास रिमूव कर दे, ठीक है। अगर आप इसे गौर करोगे कि इस प्रोग्राम को हम रन किए तो इसने क्या किया, तो एक ऑप्शन नाम ने कैप्चर कर लिया सारे एलाई एलिमेंट को, और उस एलाई एलिमेंट, एलाई टैग के साथ जितने भी एलिमेंट है उसके लिए कमांड दे दिया कि जो एलाई टैग है अब वो जिस क्लास में पड़ा होगा उसे रिमूव कर दे। अगर वो क्लास करेक्ट में पड़ा है उसे रिमूव करे, रॉन्ग में पड़ा है उसे, हो सकता है कि ये बहुत सारे क्लास फ्यूचर में जाकर पड़े, तो जिसे बचा कर रखना है उसका हम नाम नहीं डालेंगे, जिसे निकाल देना है उसे निकाल देंगे। अगर क्लास करेक्ट में तो भी निकाल दो, रॉन्ग में तब भी निकाल दो। चलो भाई देख लेते हैं कि क्या असर हुआ कि नहीं हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर गए, सभी के सभी अब क्लीन हो गए, मतलब कि रॉन्ग था करेक्ट था वो सब कुछ क्लीन हो गया, अब कुछ नहीं। अब यहां जो सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हुआ, अगला कोई सिलेक्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट में गए, फिर से सारे ऑप्शंस ओके हो गए, मतलब हमारे दो प्रॉब्लम्स थी पिछली क्लास के, वो दोनों ही पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। पहली चीज ये कि हम नए क्वेश्चन में जाए, पिछला सारा रिस्पॉन्स गायब हो गया। प्रॉब्लम ये नए क्वेश्चन में जाए तो नए को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हो गया। अब क्या है, तो अब चूंकि ऐप है, डेवलप कर रहे हैं, तो आगे बढ़ाते बढ़ाते ये 10वें ग्रामर के क्वेश्चन में, हमारा 10 क्वेश्चन का ये क्विज था और 10th क्वेश्चन पे है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट हो तो इट शुड प्रेजेंट दियर रिजल्ट, कि क्विज का रिजल्ट क्या है वो प्रेजेंट करे, जो कि नहीं कर रहा है। मतलब अब हमारा काम लास्ट स्टेज की तरफ गया कि रिजल्ट को प्रेजेंट करना, करते हैं रिजल्ट। अब हम रिजल्ट के लिए थोड़ा सा सोचते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट क्या है कि जब क्वेश्चन खत्म हो जाए, अब क्वेश्चन किस बात पर निर्भर कर रही है, इंडेक्स पर। तो हम ये कह दे कि जब तक इंडेक्स वैल्यूज क्वेश्चंस को दे सकता है तब तक क्वेश्चन दे, जैसे ही वो क्वेश्चन को खत्म कर दे तो आप कहो कि रिजल्ट को शो करें। तो देखो एक काम करते हैं, ये सारा चीज जो चेंज क्वेश्चन पर आपने खेल खेला, हम ये कह सकते हैं क्या कि ये सारा काम तब होना चाहिए जब ये कंडीशन को फॉलो करे। वो कंडीशन ये है कि इफ इंडेक्स जो है अपना वो लेस देन क्वेश्चंस डॉट लेंथ, याद रहे कि क्वेश्चंस डॉट लेंथ -1, तब ये काम करना चाहिए। आप क्वेश्चन डॉट लेंथ मत लिखिएगा क्योंकि हमने क्वेश्चंस लिखा हुआ है पैरामीटर्स, तो इसलिए क्वेश्चंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन डॉट लेंथ को यूज कर रहा है इस एरे को, ठीक है। तो आपका अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये करे, और अगर ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो हमें एल्स क्या करना चाहिए, तो एल्स में हमें रिजल्ट दे देना चाहिए। तो एल्स में हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट हम क्या करते हैं, हम शो रिजल्ट डायरेक्ट कैसे दे, एक काम करते हैं, शो रिजल्ट की वैल्यूज को ट्रू डिफाइन करते हैं और उसको हम सेटर फंक्शन में देते हैं, शो रिजल्ट ट्रू। अब बोलोगे सर शो रिजल्ट पहले से कुछ है नहीं, चलो हम ऊपर में डिफाइन कर देते हैं। हम इसको एक और सेटर फंक्शन दे रहे हैं शो रिजल्ट नाम का, कॉन्स्ट शो रिजल्ट, ठीक है, और इसका सेट शो रिजल्ट। चार्जर थोड़ा कनेक्ट करना है, ठीक है। सेट फंक्शन हुआ सेट शो रिजल्ट, ठीक है। और इसकी इनिशियल वैल्यूज हम डिफाइन कर देते हैं। क्या होगा इनिशियल वैल्यूज, यूज स्टेट
फॉल्स। बोलोगे सर ये तो और गलती आपके दिख रही है, चलो उस गलती को भी सुधार देते हैं। गलती ये है कि यहाँ पर शो रिजल्ट ना होकर के सेटर फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए क्योंकि एल्स के लिए, तो हम यहाँ पर कर देते हैं सेट शो रिजल्ट, ठीक है, जो अब ट्रू हो गया। मतलब सेटर फंक्शन ने उसकी शो रिजल्ट की वैल्यूज को ट्रू कर दिया। अब लोग ट्रू करने से क्या फायदा, जैसे हम ट्रू कर दे तो हम एक केस लगा सकते हैं यहाँ पर, जो आपका रिटर्न देने वाला था, कहाँ था रिटर्न, रिटर्न से ठीक पहले, क्योंकि यह रिटर्न सेक्शन तो गायब ही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ही गायब हो गया, तो यह रिटर्न सेक्शन तो शो नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे एक दूसरा रिटर्न सेक्शन दे रहे हैं, इफ शो रिजल्ट इज देयर, मतलब शो रिजल्ट का वैल्यूज ट्रू हो, क्योंकि इसके अंदर डालने का मतलब हुआ कि शो रिजल्ट की वैल्यूज ट्रू है, उसको कंडीशन दे रहे हैं। तब हम खुद ब खुद ये एक रिजल्ट शो करे, पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, रिजल्ट क्या शो करे, ठीक है, शो करे। इसके अंदर भी हेडर डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, एक दे देते हैं S2, योर स्कोर एज समथिंग, स्कोर का हमारा पास ये ऑलरेडी है स्कोर, यार स्कोर ये स्मॉल होना चाहिए क्योंकि इस नाम का पहले से हमने स्मॉल में पढ़ा है। स्कोर आउट ऑफ देना है तो ये भी कर सकते हैं, आउट ऑफ क्या, तो हमारे क्वेश्चन लेंथ, क्वेश्चन डॉट लेंथ, ठीक है, तो हमारा स्कोर इतना शो करेगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारा अच्छा से वर्किंग हुआ कि नहीं हुआ। कोड्स को तो हमने लिख दिया अपने हिसाब से, देखते हैं क्वेश्चन 1, कुछ को हम रिस्पॉन्स में ले लें, कुछ रिस्पॉन्स लेंगे तभी अच्छा लगेगा, गलत सही कुछ भी हो, हमारा क्वेश्चन क्या हो रिस्पॉन्स में दिखे तभी हम कर पाएंगे। और ये आंसर की तरफ गया, आंसर की तरफ गया, लेकिन अभी भी आंसर शो नहीं किया। हम बस एक बार क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर वर्किंग में कोई दिक्कत होगा, क्योंकि हमने यूज स्टेट इसके बाद लगाया था, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलो नहीं दिया, देखते थे क्या प्रॉब्लम है। तो हमारा ये है शो रिजल्ट, एरर्स कुछ सेट शो रिजल्ट ट्रू, शो रिजल्ट शोज फॉल्स, और हमने रिटर्न स्टेटमेंट दिया है, ओ सॉरी यहाँ रिजल्ट स्टेटमेंट लिखा गया है, ये छोटा सा गलती नहीं है, बहुत बड़ा गलती है कि यहाँ पर रिटर्न देना होगा, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट हम दिए, क्योंकि ऐसा कोड में कुछ गलत होता नहीं है, बट होता क्या कि आपकी दोस्ती हमारे साथ हो गई और आपके दोस्ती के कारण जो गलती आप लोग करते हो वही गलती हमसे भी होना शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और आपका रिजल्ट दे रहा है योर स्कोर इज 2 आउट ऑफ 10। अब कहोगे सर इस पर CSS अप्लाई किया जा सकता है, आप इसको CSS क्या कर सकते हो कि ये जो रिजल्ट है इसके डिवीजन को आपको एक क्लास दे दो। हम क्लास नेम क्या करेंगे, सेम अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने क्लास नेम कंटेनर यूज किया था, ठीक है ना, उसको अगर यूज करेंगे तो सेम जैसा कंटेनर का अपना था उसी तरह से रिजल्ट भी बन करके आएगा। देख लेते हैं, कंटेनर के रिजल्ट के जैसा वो सेम बन करके आया। तो अब आपके पास आपका स्कोर कार्ड मौजूद है। अब रहता है कि क्विज में ज्यादातर बार आप देखोगे कि एक रीटेक क्विज का ऑप्शन होता है कि मतलब टेस्ट खत्म हो गया तो आप उसे रीटेक कर सकते हैं। तो रीटेक करने के लिए क्या करोगे, रीटेक कुछ ऐसा नहीं है, रीटेक मतलब सारे के सारे जितने भी आपने सेट फंक्शन यूज किया था उन सबको उसके प्राइमरी स्टेट या फिर इनिशियल स्टेट पर पहुंचा दो। मतलब अगर बोले कि रीटेक क्या होगा, तो आपके जब रिजल्ट शो कर रहा है उसी समय एक रीटेक का बटन होगा। चलो हम डालते हैं, ये रिजल्ट शो करने वाला डिवीजन है, इसमें एक बटन हमको डालना, ठीक है भाई, बटन डालता हूं, बटन रीटेक, रीटेक क्विज, ठीक है। रीटेक क्विज हो गया, तो ये क्या करेगा कि हमारे पास जब रिजल्ट को शो कर रहा है तो यहाँ पर रीटेक क्विज का ये बटन का भी आप स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बटन अभी नीचे आ गया तो एक काम करते हैं, CSS इसका देख लेते हैं, इसका CSS यही था, बटन का CSS हमारा ये था। इसका क्या कर सकते हैं, विड्थ जो है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो विड्थ ज़्यादा बढ़ा दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा सही लग नहीं रहा।
मिनट्स हो गया। रीटेक क्विज क्या अपने पास ऑप्शंस आ चुका है और कर सकते हैं, लेकिन इस पर क्लिक करने पर अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो एक्शन को डिफाइन करते हैं। हमारे पास क्या है कि हम जो ये जो रीटेक क्विज दे, तो रीटेक क्विज करेगा क्या कि एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा। मतलब कि यहाँ पर जब क्लिक कोई करे तो हम ऑन क्लिक को यहाँ पर कॉल करते हैं। ये कर रहा है क्या, रीस्टार्ट टेस्ट। चलो एक करते हैं क्या, रीस्टार्ट टेस्ट कर देते हैं, रीस्टार्ट, ठीक है ना, रीस्टार्ट क्विज, ठीक है। अब रीस्टार्ट क्विज का मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या करेगा, स्टार्ट को एस को स्मॉल ही रहने देते हैं, ठीक है। क्विज को रीस्टार्ट करने वाले एक फंक्शन को कॉल करेगा। तो रीस्टार्ट नाम का तो हमने अभी क्विज का नाम का कोई फंक्शन बनाया नहीं, बना देते हैं अब। जो यही तो तरीका हम लोगों ने सीखा है, जिसकी पहले जरूरत होगा पहले बोलेंगे कैसा सिस्टम होना चाहिए, अगर नहीं है सिस्टम हम ऊपर में जाकर फिर से डिफाइन करते हैं, ताकि बाद में कोई कोड देखे तो कहे कि हम लोग बहुत समझदार आदमी हैं। तो कॉन्स्ट रीस्टार्ट क्विज, ठीक है ना, जो इस तरह से हमें बनाना है क्विज। क्या करना है रीस्टार्ट में कि सारे के सारे स्टेट फंक्शंस जो थे उसे हमें इनिशियल पर करना। मतलब कि हमारे लिए जो सेटर वैल्यूज था, जैसे सेट इंडेक्स था, उसकी इनिशियल वैल्यूज क्या था, जीरो पर लेकर के चलेगा, ठीक है ना। हमारे पास सेट में था सेट लॉग की इनिशियल क्या है, ऊपर ही लिखा हुआ है, सेट लॉग फॉल्स पर लेकर के चलेगा। कोई और सेट फंक्शन यूज किया गया क्या, सो सेट स्कोर की इनिशियल वैल्यूज कितना है, जीरो लेकर के चलेगा, ठीक है ना। कोई और सेट फंक्शन तो है सेट शो रिजल्ट का क्या वैल्यूज है, फॉल्स लेकर के चलेगा, ठीक है। हमारे पास क्या हो रहा है कि ये सारा कुछ हम इनिशियल पर सेट करके कंट्रोल एस कर दिए। अब ये देखो कि क्या कर रहा है, तो रीटेक क्विज पर क्लिक किए, ये फिर से क्वेश्चन 1 की तरफ गया, मतलब इनिशियल स्टेज पर गया। क्विज को आप रिपीट जितना बार करना करो। तो ये हमारा प्राइमरी लेवल का एक बेसिक क्विज ऐप जो पूरी बेसिक तरीके से तैयार किया गया, आप लोगों को शायद समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये मैं वीडियोस दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो डाला, कुछ बच्चों का कमेंट आया कि शायद मेरे कोड्स क्लियर नहीं दिख रही थी, रिकॉर्डिंग्स में कुछ एरर हो, तो मैं इमीडिएटली आपके लिए दोबारा शूट करके इसको डाला। तो आप ऑलरेडी कमेंट्स आप करते जाए, आपके हिसाब से मैं अपने आप को चेंज करते जाऊंगा। अभी के लिए इतना, और बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्ट्स के एप्स और बहुत सारे डेवलप करके आएंगे, क्योंकि रिएक्ट्स को कंप्लीट करना ये अब हमारी जिम्मेदारी। तो आप बने रहे, धन्यवाद।